हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हार्ट एंड हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट को हम हिंदी में हृदय भी बोलते हैं। हृदय जो आम भाषा में हम हृदय दिल, तो वैसा ही इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गेन। हार्ट है जो हृदय है हमारा, वो मस्कुलर ऑर्गेन है। होलो, होलो मीन्स खोखला। होलो मीन्स खोखला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खोखला। खोखला एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गेन है, अंग है हार्ट। इसका जो शेप की अगर हम बात करें, यानी उसका शेप कैसा रहता है, तो कौन शेप रहता है इसका। कौन शेप, कौन शेप मीन्स आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे, तो आइसक्रीम खाते हैं आप कौन वाली, उसका किस तरीके से शेप रहता है, उस तरीके से शेप है। या फिर हम कह सकते हैं लाइक क्लोज फिट। क्लोज फिट यानी बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी, जो बंद मुट्ठी है उस टाइप का जो हमारा हार्ट है उसका स्ट्रक्चर रहता है, उसका शेप रहता है बंद मुट्ठी की तरह। साइज की बात करें तो 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग रहता है, यानी लंबा, लंबाई इसकी है। 9 सेंटीमीटर है वो विड्थ है, यानी कि उसकी चौड़ाई है हार्ट की। और 6 सेंटीमीटर हार्ट थिक रहता है, यानी कि मोटा रहता है। आगे हम बात करते हैं लोकेशन, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है हार्ट। तो ये रहता है हमारे मीडिया स्टीनम, यानी कि स्टर्नम जो है उसके मिडल वाले हिस्से में, बिटवीन 2 to 6 रिब्स, यानी कि जो लंग्स है उसकी दूसरी वाली रिब्स से लगाकर छठी रिब्स के बीच में क्या रहता है, आपका हार्ट रहता है। ये इसका लोकेशन हो गया। आगे हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं कि जैसे ये आप मान लीजिए इस हार्ट का एक क्रॉस पार्ट है, जिसमें कि ये इसका हमेशा इसको हार्ट को हम डिवाइड करते हैं राइट एंड लेफ्ट में। तो हम जैसे ये बोर्ड है हमारा, बोर्ड से हम इधर की साइड में, आगे की साइड में देख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा राइट वाला हो गया हैंड, और ये लेफ्ट वाला था। उसी प्रकार से हम बोर्ड पे भी ड्रॉ करते हैं, तो राइट वाला हमारा हमेशा ये वाला ही रहेगा। तो राइट एंड लेफ्ट हार्ट का जो पार्ट है, इसमें आपके 2 एट्रियम रहते हैं, 2 वेंट्रिकल रहते हैं। ऊपर वाले जो हिस्सा है इसे देखते हैं, तो ऊपर वाले जो पार्ट है हार्ट का वो एट्रिया है, नीचे वाला है वो वेंट्रिकल है। एट्रिया है उसमें भी ये राइट वाला हो गया एट्रिया, और ये लेफ्ट वाला हो गया एट्रिया। इन दोनों के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में आपको एक सेप्टम दिख रहा होगा, ये वाला। ये जो सेप्टम है वो है एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए इसका नाम है वेंट्रिक्युलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें एट्रियो आ गया और वेंट्रिकल दोनों के बीच का, इसलिए इसका नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इससे ये डिवाइड रहता है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का। सेप्टम यानी कि हम किसी भी ऑर्गन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, किसी भी ऑर्गन को 2 भागों में विभाजित कर देता है। जैसे ये एट्रिया वाला पार्ट हो गया, ये वेंट्रिकल वाला पार्ट हो गया। आगे हम बात करते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम है। दूसरा हम बात करेंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा एट्रिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। इधर आपको दिख रही होगी एक स्ट्रक्चर, जहाँ पे इसी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। ये दोनों का नाम बाइकस है, इसलिए कि इसका ना ये यहाँ पे इसके जो कस हैं 2 होते हैं, इसलिए बाइकस्पिड। यहाँ पे 3 होते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पे 3 कस होते हैं, 3 कस, और यहाँ पे 2 कस। आगे हम बात करते हैं इसकी, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में जो ये इसकी लेयर होती है, या इसकी परत जो कह सकते हैं हम, वह रहती है थीन। यानी कि इसकी जो परत रहती है वो थीन रहती है। थीन इसलिए रहती है कि यहाँ इसका काम, जो एट्रियम का काम होता है वो होता है आपका ब्लड है उसको कलेक्ट करना। पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है, आपकी एट्रियम में, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम के बाद में जो वेंट्रिकल है उसकी जो लेयर्स होती है वो थोड़ी सी थीन होती है, ज़्यादा, यानी थिक होती है। ठीक होती है, ठीक इसलिए होती है कि इसको प्रेशर ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वेंट्रिकल का काम क्या रहता है कि पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना।
तो फेंकने का जो काम है इसको, वो ज़्यादा इसका डिफिकल्ट काम है, इस वजह से इसकी परत है वो, लेयर है वो मोटी होती है, ठीक होती है। इसी में हम ऐड करते जाएंगे। और ये जो है सेप्टम आप देख रहे होंगे, जो कि दोनों एट्रिया को, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम को क्या करता है, डिवाइड करता है ये सेप्टम। इस सेप्टम को हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि दोनों एट्रियम को डिवाइड करता है। सेकेंड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में आपको ये दिख रहा होगा सेप्टम, जो कि दोनों वेंट्रिकल को अलग करता है, डिवाइड करता है। तो ये दोनों वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है, इस सेप्टम को हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा लेयर्स, फर्स्ट वाली ये, सेकेंड और ये थर्ड। इनके बारे में बात करें, इसके स्ट्रक्चर को समझते हुए, तो जो फर्स्ट वाली लेयर आपको अंदर वाली दिख रही होगी, ये तो हो गई कैविटी हार्ट की, जहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है। और यहाँ पे जो दिख रही होगी आपको, ये पूरी इस तरीके से पूरी हार्ट को कवर करके रखती है। तो फर्स्ट वाले जो अंदर वाली है, इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम लेयर। 3 लेयर होती है हार्ट को जो कवर करके रखती है। फर्स्ट है एंडोकार्डियम लेयर, जो कि अंदर वाली सबसे पहले जो ये कैविटी है, वो कैविटी के फर्स्ट वाली जो लेयर है, जो हार्ट को फर्स्ट में कवर करके रखती है, हार्ट की कैविटी को, वो है एंडोकार्डियम लेयर। एंडो मीन्स अंदर वाली, और कार्डियम मतलब हार्ट से रिलेटेड, जहाँ पे भी कार्डिया आ जाता है, कार्डिया, कार्डिया जहाँ पे भी आ गया, इट मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट। मिडल वाली जो आपको ये ब्लैक में दिख रही होगी, ये जो वाली ब्लैक वाली है, ये जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम, मायो इसको इंडिकेट करता है मसल्स को, और कार्डियम मीन्स वही हार्ट। थर्ड लेयर जो आपको ये दिख रही होगी, जिसको अपन बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, थर्ड लेयर जो कि सबसे आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, वो आपकी जो है वो होती है आपकी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये जो दिख रही होगी आपको, ये मैं आपको सही से बता देता हूँ थोड़ा सा, ये वाली जो दिख रही है आपको लास्ट वाली, ये है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, आउटर लेयर। मायोकार्डियम को हम बोलते हैं मिडल लेयर, क्योंकि ये मिडल में रहती है। एंडोकार्डियम यानी कि सबसे अंदर वाली। आगे हम बात करेंगे पेरिकार्डियम जो है, यहाँ पे आपको जो स्पेस दिख रहा होगा, इस स्पेस में एक थिक फ्लूइड रहता है। इस थिक फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। और पेरिकार्डियम के सेंटर में बीच में रहता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। इसका अगर हम नॉर्मल देखने जाएंगे, इसका कितना अमाउंट होना चाहिए इस फ्लूइड का, तो ये रहता है आपका 5 to 30 ml। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। तो हमने क्या बात करी हार्ट के स्ट्रक्चर में। हार्ट जो है वो एक होलो मस्कुलर ऑर्गेन है, यानी कि एक खोखला मांस का बना हुआ अंग है, मस्कुलर ऑर्गेन है, जिसके शेप है वो कौन शेप, या हम कह सकते हैं लाइक क्लोज फिट, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, साइज का होता है या शेप का होता है।
जो साइज है इसकी वह रहती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई रहती है, विड्थ रहती है, और 6 सेंटीमीटर ये मोटा रहता है, यानी कि ठीक रहता है। लोकेशन देखने जाएं तो मिड मीडिया स्टीनम। आगे इसके फंक्शनल यूनिट को हम समझते जाते हैं। हार्ट के फंक्शनल यूनिट को समझने के लिए हमने हार्ट को इस तरीके से ड्रॉ किया है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि ये वाला दो पार्ट हैं जो आपने पढ़े भी होंगे। इसको हम बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, यानी एसईसी, सुपेरियर वेना कावा। ये रहता है इंफीरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जिसको हम IVC बोलते हैं। सुपेरियर वेना कावा जो रहता है हमारे ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि हेड हो गया, नेक हो गया, शोल्डर्स हो गए, आर्म्स हो गए, उन सारे हिस्सों से ब्लड को लाकर और राइट एट्रियम में कलेक्ट हो जाता है। इंफीरियर वेना कावा जो हमारी लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी में लेग्स वगैरह यहाँ से होते हुए, ऑर्गन से होते हुए सारे जितने भी ब्लड लोअर बॉडी का है वो लेके आता है इंफीरियर वेना कावा, IVC इंफीरियर वेना कावा। वो भी कहाँ आता है आपका एट्रियम में, राइट एट्रियम में। ये दोनों ब्लड यहाँ आने के बाद में ये इसको हम ऐसे ड्रॉ किया है, इसलिए ये आपको बता दो कि ये वाला जो है पार्ट पूरा ये राइट एट्रियम है, ये वाला आपका होगा लेफ्ट एट्रियम। इधर हमने इसको डिवाइड नहीं किया है सेप्टम के द्वारा, लेकिन ये डिवाइडेड है, ये अपने वेंट्रिकल्स हो गए। तो यहाँ से राइट एट्रियम है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ये सिकुड़ेगा, ये प्रोसेस होता है हार्ट का, सिकुड़ना, डायलेट होना, वापस कॉन्ट्रैक्ट होना, वापस डायलेट होना। तब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ का जो एट्रियम का जितना भी ब्लड है वो सब किस में आ जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और सारा ब्लड है वो यहाँ से होते हुए आपके लंग्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ये जो है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है वो आपके राइट वेंट्रिकल से अटैच रहती है। जो राइट वेंट्रिकल के जो भी ब्लड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में सारा ब्लड है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है लंग्स में। लंग्स में आपके O2 ब्लड में एंटर हो जाती है और ब्लड की जो भी CO2 है वो एग्जिट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब क्या हो गया, यहाँ पे लंग्स में आने के बाद में ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके ये दो हैं, ये है पल्मोनरी वेन, इसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आती है। लेफ्ट एट्रियम से वह जैसे लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सारा ब्लड जो आ जाएगा वापस आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा सारा ब्लड यहां से होते हुए बॉडी में फेंक दिया जाएगा। ये जो यहां से जो ब्लड गया इसको हम कहते हैं अरोटा। अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है। आगे हम बात करते हैं जो ये अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के जो वॉल्व हैं ये देख रहे होंगे आप, ये भी ट्राइकस्पिड होते हैं, तीन कस होते हैं इसके भी, पर इनको बोलते हम हैं सेमी
ल्यूनार सेमी लूनार वॉल, सेमी लूनार वॉल। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, इसलिए हम इसको सेमी लूनार वॉल करते हैं। इसके भी कस होते हैं, वो 3 ही होते हैं। आगे हम बात करेंगे जो कि ये ऑरोटा होता है, इसके भी पार्ट होते हैं अलग अलग। उसमें ये हो गया आपका असेंडिंग ओरोटा यहाँ तक, फिर यहाँ पे एक आर्च बनाता है। अरोटा जो है वो एक आर्च बनाता है, उस आर्च को हम कहते हैं आर्च अरोटा। और आर्च के बाद में फिर लास्ट में ये हार्ट के पीछे होके, जो हार्ट है उसके जस्ट पीछे होके वो एक स्ट्रक्चर आता है जिसको अपन बोलते हैं, इस टाइप से आता है। ये जैसे हार्ट है तो हार्ट के ऐसे पीछे होके एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये वाला अरोटा है, ये इस टाइप से पीछे होके आर्च बनाता है, उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग अरोटा, उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग अरोटा। ये फिर आगे जाके आगे आगे अपने ऑर्गन, किडनी वगैरह इनको सबको ब्लड पहुंचाता है। तो हमने जो बात करी वो हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, फिर उसके बाद में उसके साइज, शेप, लोकेशन, और एक और चीज़ बतानी रह गई थी कि हार्ट की जो वेट होता है वो वेट 300 ग्राम का वेट रहता है, इसका वजन। जो हार्ट का वेट है वो 300 ग्राम जितना रहता है। और इसकी जो कह सकते हैं साइज है, शेप है, वो शेप जो रहता है, आकार रहता है, वो बंद मुट्ठी यानी कि क्लोज फिट, या हम कह सकते हैं कौन शेप का रहता है। तो हम इसके फंक्शन को समझ गए होंगे, फिजियोलॉजी की, हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है। एसवीसी यानी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जो होता है वो कांटेक्ट होने के बाद में सारा ब्लड पुश कर देता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है। लंग्स में O2 होती है, वो O2 उसमें ब्लड में मिलने के बाद में वो ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आगे जाके आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। और ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो थ्रू द पल्मोनरी वेन इसमें एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है वो आपके राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वो सारा ब्लड है जो वो अरोटा से होते हुए अपनी पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो इस तरीके से इसका फंक्शन रहता है। ठीक है, तो हमने क्या बात करी हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए, और ऐसे ही इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। और आप कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा कोई डाउट रहे नहीं किसी भी टॉपिक पे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।